सूर्य नारायण स्वरूप अनंत भगवान की जय हो। भगवान श्री धर्मराज जी महाराज की जय हो। अपनी माता पिता की जय हो। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। गौ माता की, सनातन धर्म की, सर्ववेद में भगवान जी की जय। सर्वदेव में भगवान जी, सर्वात्मा विश्वात्मा जगदीश्वर भगवान जी की जय हो। सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो भवचारुभक्षणनाशकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय पशून विरुद्ध वनस्पति मत्वा कलियुगम प्राप्तम जगाम दिशं उत्तराम। तपश्रद्धायुतो धीरो निशंको मुक्त संशय समाधाय मन कृष्णे प्राविशत गंधमादनम। बदर्याश्रमम आशाद्य नर नारायणालयम। सर्वद्वंद सह शांत तपसा राधय धरे। भगवान पुनरावृज्य पुरीं यवन वेष्टिताम। हत्वा म्लेच्छ बलम निम्ने तदीयम द्वारकां धनम। नियमाने धने गोभिर नभिश्चाच्युत चोदित आजगम जरासंधस त्रयोविंशत्य नीकप। विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्यस्य माधवो। मनुष्य चेष्टाम आपन्नो राजन दुद्रुवतुर द्रुतम। विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतो वीर भीतवत। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम चिड़िया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। इससे ये जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नरनारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाए जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षोहिणी सेना लेकर आ रुका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की लीला करते ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते उसे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा, परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है
और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो, इसलिए प्रियतम मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। आपकी हूँ अब जैसे सिंह, मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहते हो, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल ने सुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का ये संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाशन हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। यदि श्रीमद् भागवत पतियों की भी नायक है, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस कोटि बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर गमन चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस हुआ, हमारी बहन को बलपूर्वक घर ले गया। परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से वह इस प्रकार भाग भाग कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने काट डाला। इस प्रकार रुक्मिणी ने परिघ, पट्टी, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पति का आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थरथर कांप रहा था, शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था, आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूंछ तथा केस कई जगह से मूंदकर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस-नहस कर डाला, ठीक वैसे जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, साथी तुम्हारे को भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना।
फिर रुक्मिणी जी से बोले, संकल्पित शरीर जो उसे माय समझता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। सातवीं नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते, सूर्य ही उनका कारण, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का एक क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का एक क्षय हुआ कहते सुनते हैं। उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, ये कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहे हो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने स्व संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। ये भी कम आनंद की बात नहीं, आप लोगों ने और बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट आई, भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव, नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारों चितवन, अमूल्य चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्श और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिड़क कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोलर से बाहर निकली, उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों के लेकर उनकी मार्ग से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विवल हो रहे थे, गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था, वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था, मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी, उस पर पसीने की बूंदे हिमकण के समान जान पड़ती। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने ये समझ कर कि ये तो मतवाले हो रहे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरे आज्ञा का और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही। देख, अभी मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ।
जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, महाभाव में आपका पराक्रम भूल गई थी। जगत पते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र से जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे ये अपराध बन गया। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल में आपकी शरण में, आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना सुनकर यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंतराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत आ गया। परीक्षित, यमुना जी अभी बलराम जी खींचे हुए मार्ग से बहती और वे ऐसी जान पड़ती मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुक्त हो गया कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही न रहा। बहुत सी रातियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संगीतायाम दशमस्कंदे उत्तरार्धे बलदेव विजय यमुनाकर्षणम नाम पंच खष्टित मोध्याय। सर्वशक्तिमान लक्ष्मी नारायण भगवान अर्पणमस्तु। श्री भगवान जी की जो पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूध भेजकर ये कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे भगाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसका फल ये हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूध भेज दिया। पौंड्रक का दूध द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का ये संदेश का सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की ये बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूध से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील गीत बड़ेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मां चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और
सत्संग भी करते रहेंगे और उसके पश्चात यहाँ भोजन व्यवस्था है, भोजन भी करेंगे। आज और जो भी काम धंधे हैं, ये जरा वियोग है, ये वियोग